लगा दिया था। आज वो उस इंसान ने मुझे हराने के लिए अपनी पूरी पावर लगा दी है। मैं अपने माँ बाप को रोज मरते हुए देख रही हूँ, रोज लोगों के सवाल को फेस करते हुए देखती हूँ। लोग कहते हैं कि मैं अपने बाप की बीमारी का बहाना बनाती हूँ। आप पवन जी को मैंने कोर्ट दिखा दिया, पवन जी को मैंने कोर्ट में खड़ा कर दिया। मैंने पवन जी को कोर्ट में खड़ा नहीं किया है, पवन जी ने मुझे कोर्ट में खड़ा किया है करके उन्होंने। जो लोग आज मुझे गाली दे रहे हैं वही लोग कल मुझे भाभी भाभी करने लगेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, यह वीडियो किस टॉपिक पर होने वाले हैं आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पवन सिंह के चाहने वाले उनके फैन के द्वारा ज्योति सिंह पर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए। पहला इल्जाम यह था कि जब वह काराकाट में चुनाव प्रचार करने गई थी तो वह बिन बुलाए चली गई थी। दूसरा इल्जाम यह था कि वह पवन सिंह को अगर पति मानती तो वह सिंदूर लगाना नहीं छोड़ती। तीसरा इल्जाम यह था कि वह पैसे लेकर अलग होना चाहती है, मतलब कि पवन सिंह के आधा संपत्ति लेकर अलग होना चाहती है। चौथा यह है कि वह विधायक के चुनाव लड़ना चाहती है, तो वह भी चाहती है कि जिस तरह से हम चुनाव प्रचार किए पवन सिंह का, वह भी मेरे चुनाव प्रचार में आए। ये चारों सवाल का आपको बारी बारी से जवाब देते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो लाते रहते हैं, ऐसा अपडेट देते रहते हैं इसी चैनल पर। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल यह था कि वह काराकाट में जब चुनाव लड़ने गए थे तो वह अपने मन से गई थी। इस पर ज्योति सिंह का क्लियर जवाब आता है कि मैं अपने मन से चुनाव प्रचार करने नहीं गया था, पवन सिंह के द्वारा फोन आया था तभी हम चुनाव प्रचार में गए थे। और उस समय ज्योति सिंह के पिता से भी बात होता था, ज्योति सिंह से बात होता था, ज्योति सिंह से पिता से 2 से 3 घंटा तक बात होता था। ज्योति सिंह सारा एक इंटरव्यू में सारा मतलब कि सवाल का जवाब दी थी। कुछ नहीं तो मुझे डेली कॉल आता था पवन जी का, और मेरे पे ही नहीं हमारे पापा पे भी कॉल आता था उनका, मम्मी से भी उस समय हमारी बातचीत होती थी उनकी, और बहुत बार कॉल आया था मुझे चुनाव में बुलाने के लिए। पवन दूसरा ये सवाल था कि वह सिंदूर लगाना छोड़ दी, पवन सिंह की पति नहीं मानती है। तो दोस्तों, इस पर भी वह क्लियर जवाब देती है कि सिंदूर लगाना इसलिए छोड़ी थी कि बहुत मतलब कि मामला कोर्ट में चल गया था और डिवोर्स का मामला पूरा कोर्ट में चल रहा था और बहुत दिन हो गया था पवन सिंह से संपर्क नहीं हुआ था। पवन सिंह को संपर्क करना चाहती थी लेकिन उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आता था, तो बहुत दिन हो गया था। आशा मतलब कि छूट गया था वो अभी अपने पत्नी मानती है, इसलिए वह सिंदूर लगाना छोड़ दी थी। और दूसरा सवाल ये था कि वह सिंदूर लगाना छोड़ ही दी थी तो फिर से क्यों लगाने लगी। तो इस पर भी वह क्लियर जवाब देती है कि जब वह चुनाव प्रचार में पवन सिंह बुलाए थे तो उसमें से दोबारा से सिंदूर लगाए थे, तब से ही वह रेगुलर फिर से लगा रही है। और इसमें उनका कोई अथी नहीं था कि हम सिंदूर लगाना छोड़ दिए तो फिर से लगाने लगे। फिर से पवन सिंह एक आस दिए पति बनाने के, इसलिए वह फिर से दोबारा सिंदूर लगाना चालू कर दी। और तीसरा ये था कि वह पैसे लेकर अलग होना चाहती है, तो उस पर भी एक क्लियर जवाब आया है ज्योति सिंह का। वो पैसे लेकर अलग होना चाहती थी तो बहुत पहले हो जाती, लेकिन वह बोलती है कि एक बार फिर सिर्फ बात हो जाए, एक बार पवन सिंह मेरे पास आ जाए, हम सारा चीज छोड़ देंगे। मतलब उनका पैसा से लोभ नहीं है, ना तो उनका जमीन जायदाद से लोभ है, मतलब कि इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पवन सिंह चाहिए। इस पर भी वह क्लियर जवाब देती है और बोलती है कि बीच सारा प्रूफ हम देंगे, जो भी लोग प्रूफ मांग रहे हैं किसी चीज का भी हम सारा प्रूफ देंगे। अभी कोर्ट में मामला चल रहा है इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। वैसे ही मैं आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपना आंचल फैला के अपना पति मांग रही हूँ कि मुझे मेरा पति दे दे। सिर्फ मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, कोई आज भी आके मेरे से पेपर साइन करवा ले, मुझे 1 रुपए से कोई 1 रुपए से मतलब नहीं, मुझे बस मेरा पति दे दिया जाए। और तीसरा सवाल ये है कि ज्योति सिंह चाहती है कि वह चुनाव लड़ रही है तो वह भी प्रचार करे जैसे हम प्रचार करने गए थे। इस पर भी क्लियर जवाब देते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, चुनाव प्रचार करे या ना करे, लेकिन जो भी हम जवाब मांगते हैं वो जवाब दें। एक बार हमसे बात कर ले, एक बार मिलकर बात कर ले, सारे फैमिली मिलकर, ताकि एक अलग का रास्ता निकल सके। बाकी ज्योति सिंह के द्वारा ही और उनके चाहने वाले के द्वारा भी एक बात आ रहा था कि ज्योति सिंह जहां से चुनाव लड़ना चाहती है वहां पवन सिंह फोन करके मतलब कि मना कर देते हैं। इस पर भी ज्योति सिंह का क्लियर जवाब आता है कि ऐसा हम नहीं सुने, लेकिन औरों से सुनने को मिल रहा है। लेकिन एक बात हमको एहसास होता है कि जिस पार्टी से टिकट लेना चाहते थे, जिस पार्टी हमें पहले अच्छे से बुलाया जाता था, लेकिन अभी हम जाते थे तो उतना आदर नहीं करता है जैसे पहले करता था। ऐसा बात हो सकता है लेकिन हमें पता नहीं है, हम अपने से नहीं सुने। और इस पर भी क्लियर जवाब देती है और बोलती है कि सारा चीज जो भी मैटर चल रहा है उसका हम सारा प्रूफ देंगे। मतलब कि कोर्ट में भी बात चल रहा है तो कोर्ट का फैसला आने के बाद अगर प्रूफ देने का बारी आ जाएगा तो प्रूफ भी देंगे, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट का फैसला सुनने के बाद ही हम प्रूफ जो मांग रहा है प्रूफ भी देंगे, सारा रिकॉर्डिंग देंगे, सारा बात जो किए हैं, जो भी बोलते हैं कि बिन बुलाए चले गए हैं तो उनका भी रिकॉर्डिंग देंगे, और जो भी बोलते हैं ऐसे वैसे जो भी प्रूफ मांग रहे हैं उनका भी हम प्रूफ जरूर देंगे। बाकी हम सोशल मीडिया पर प्रूफ रखेंगे, अगर और कोर्ट का क्या फैसला आता है उसके बाद ही हम कुछ प्रूफ दे पाएंगे। बाकी इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।